छात्रों के साथ दुर्व्यवहार पुलिस द्वारा किया गया है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो राम राम और बहुत बहुत राम स्वागत। राम भाई, गोल्डी भाई। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहता हूँ, आज आप सोशल मीडिया पर देख भी रहे होंगे लगातार कितने दिनों से जो है जंतर मंतर पर बैठे जो प्रोटेस्टर हैं उनके साथ दुर्व्यवहार पुलिस कर रही है, और सरकार जो है अभी तक कोई निष्कर्ष या अंतिम फैसले पर नहीं पहुंची है छात्रों के हित में। कैसे देखते हैं? सीन ये है गोल्डी भाई कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को ऐसा लगा था कि जो ये वैक्सीनेटेड जो जनरेशन है, जिसको ये जेन जी बोल रहे हैं ना, ये जेन जी किस आधार पे आपको मालूम बताना चाहिए कि कितने % लोगों को वैक्सीन लगी हुई है बचपन में पैदा होते ही वाली। यानी कि उनको किस तरह से बॉडी के अंदर क्या क्या केमिकल डाला जा चुका है उसका रिकॉर्ड उनके पास है। ये उस जनरेशन को बोल रहे हैं। तो वो क्या कह रहे थे कि वो तो ऐसे निकम्मे हो चुके हैं कि घर से निकल नहीं रहे और कुछ कर नहीं सकते, वो बेचारे इंस्टाग्राम से बाहर नहीं आ सकते। और जब ये सीजेपी जब बनी थी, बनने के बाद इंस्टाग्राम पे ही बनी थी, एक मीम से बनी, मतलब एक पार्टी को, जो एक मजाक में बनी पार्टी को लोगों ने सीरियसली ले लिया, और वो गुस्सा जब बाहर आने लगा तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना जो आउटबर्स्ट कर दिया जाए इस गुस्से को, जो गुब्बार है इसको गुब्बारा बना के इसको फोड़ा जाए और लोगों के गुस्से को एक बार निकाल दिया जाए। तो निकलने दो, और उन्होंने सोचा इसको निकल जाए। फिर सोचा कि इनको 2-4 लठ पेलेंगे, मतलब 100-200 500 लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे तो शायद ये भाग जाएंगे डर के। और देश के लोग कहने लगे, जैसे किसान आंदोलन में देखो आप, किसान जो लड़ रहे थे वो अपने बच्चों को कह रहे थे तुम प्रोटेस्ट में मत जाना, तुम्हारे ऊपर मुकदमे हो जाएंगे। अब बच्चे खुद कह रहे हैं करो मुकदमा, तुमसे जितना हो रहा है तो हो सकता है। अब जो लोग हैं सपोर्ट करने लग गए हैं। इतना खाना, आज की रिपोर्ट थी, इतना खाना आ गया जंतर मंतर पर कि लोकल लोगों को बांटना पड़ रहा है। इतना ऑर्डर कर दिया लोगों ने पूरी दुनिया में वहां पर। डॉक्टर साहब, एक चीज और देखने को मिली है, जो खाना प्रोटेस्टर्स के लिए आ रहा है ना, जो डोनेशन फूड का आ रहा है, वो ज्यादातर जो है साउथ साइड से आ रहा है। इसका क्या कारण है, साउथ साइड से इतना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है? वो इसलिए सपोर्ट ये आता है, जैसे मान लो मैं यहाँ चंडीगढ़ से दिल्ली जाना मेरे लिए आसान है, तो मैं चंडीगढ़ से दिल्ली चला गया तो मैं वहाँ खाना या तो ले जाऊँगा या जितनी मदद मेरे से हो पाएगी मैं उतनी करूँगा। वो ऑन मतलब सामने सामने हो जाएगी, ऑन फील्ड है। पर जो साउथ का आदमी वो आ नहीं पा रहा, वो कह रहा है अगर मैं जाऊंगा यहाँ से तो मेरा इतने रुपए का तो टिकट बन जाएगा आने जाने का, इतने दिन का मेरा वो स्टे का खर्चा हो जाएगा, वो खर्चा क्यों ना मैं इन प्रोटेस्टर्स को ही डोनेट कर दूं जितना खर्चा आ रहा है। तो ऑनलाइन जो सपोर्ट आ रही है वो तो आ रही है यहाँ से। फिर सिस्टम ने सोचा था कि ये बच्चे कभी भी प्रोटेस्ट में टिक नहीं पाएंगे, वहां पर उनको झूठा करार करते हुए और पूरा धता बताते हुए उनके इस पूरे षड्यंत्र को, जो इस नई जनरेशन ने बिल्कुल बिना किसी लीडर के इतना जबरदस्त तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन को इतना लंबा खींच देना, इट वाज अमेजिंग। लाइक मतलब मैं ये कहता हूँ, ना तो आशुतोष से, ना ही ये क्या नाम है इसका, अभिजीत दीप के, इससे, ना इनके साथियों से, किसी से उम्मीद नहीं थी किसी को भी। हमको भी लग रहा था ये लोगों के पास तो कोई विजन है नहीं। बिल्कुल। पर जो नई जनरेशन के मीम्स देखो आप, उनकी क्रिएटिविटी देखो आप, उनका साहस देखो आप, उनकी हिम्मत देखो, और जो उनके अंदर जज्बा, इमोशंस कि मेरे साथी पिट रहे थे मेरी उम्र के, मुझसे घर टिका नहीं गया, इस तरह से जो लोगों का सपोर्ट आया है, और खास तौर पे यूथ का जो सपोर्ट आया है, 11वीं में पढ़ने वाले बच्चे, 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे। मैं हमेशा बोलता था कि 2014 से जब ये सिस्टम चला और 19 में लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन के बाद जो ऑनलाइन पढ़ने वाली जो पीढ़ी है वो तो बिना दिमाग की हो गई। ये कैसे निकलेगी, इसने लड़ना नहीं सीखा तो गड़बड़ हो जाएगी। पर शुक्रिया धर्मेंद्र प्रधान का कि उसने हमारी नई जनरेशन को कम से कम सड़क पर उतरने का हौसला दिया, और ये हौसला अब इतना बढ़ गया है, मैं कह रहा हूँ कि अब ये रुकने वाले नहीं है इनसे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बात करें लगातार जो सत्ताधार के सपोर्टर्स हैं, वो लगातार सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट वायरल कर रहे हैं कि भाई मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उनके टाइम में भी पेपर लीक हुए, लेकिन उन्होंने उनसे या उनके पद का इस्तीफा जो है कभी भी नहीं मांगा गया, उनके खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन नहीं किया गया। ऐसा क्यों? इन मूर्खों को पता होना चाहिए, ये नंगे होकर सड़कों पर उतरा करते थे। इनको पता होना चाहिए, ये खुद बम ब्लास्ट करके सत्ताधारी दल से जिम्मेदारी मांगा करते थे। इन हरामियों को मालूम होना चाहिए कि यही लोग सबसे पहले विरोध में खड़े हुआ करते थे। रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के आंदोलन को, लाला रामदेव के आंदोलन को सपोर्ट करने वाला संघ और भाजपा ही तो था।
केजरीवाल के आंदोलन को फंड करने वाला गौतम अडानी ही तो था। यदि केजरीवाल का आंदोलन नहीं होता, अन्ना का आंदोलन नहीं होता, भाजपा का उसमें सक्रिय भागीदारी नहीं होती, अडानी का पैसा नहीं होता, न्यूज चैनल्स पर दिन रात वो चला नहीं होता, आप सोचकर बताइए कि ये सत्ता में कैसे आते। कांग्रेस के खिलाफ वो हवा नहीं बनी होती तो ये कैसे आते। ये हरामी जो बोल रहे हैं, इनको पता होना चाहिए भाई, वो आंदोलन हुए थे, इनसे इस्तीफे मांगे गए थे, सारे स्कैम्स पर आंदोलन हुए थे, और वो इस्तीफे मांगने के बाद ही तो इनको सत्ता से हटाया गया था। देश की जनता को थोड़ी पता था कि चोर चले जाएंगे तो डाकू आ जाएंगे। उनको थोड़ी पता था कि ये मतलब रंडवे हैं, ये सोच करके इनका परिवार नहीं है, ये किसके लिए चोरी करेंगे, ऐसा सोचते थे। पर अब समझ में आया कि ये रंडवे हैं, ये साले लड़कियों में शौक नहीं रखते, इनके लड़कों के शौक है। ये भूल गए देश के लोग कि ये लोग तो इस तरह के लोग हैं, ये खुद का परिवार नहीं है तो किसी का परिवार नहीं बसने देंगे। इनका परिवार नहीं है, ये कह रहे हैं जब अपना नहीं बसाया तो तुम कैसे बसा लोगे यार अपना। ये भारत के पारिवारिक सिस्टम को तोड़ने वाले और उसी नियत के लोग हैं जो पूरे भारत की संरचना को तोड़ने के लिए आए हैं। ये पता नहीं था लोगों को, पर ये हो गई गलती लोगों से, कोई बात नहीं, अब सुधार रहे हैं। अब तो जो संघियों की औलाद है वो वहां खड़ी है। जो गलतियों से संघियों की औलाद हो जाती है, मतलब वो पता नहीं उनकी है कि नहीं, क्योंकि अब तो आके बोल ही रहे हैं कि मेरा बाप संघी है, मैं तो उसको बोल के आ गया हूँ कि भाड़ में जा तू और तेरा संघ, और मैं इस देश के साथ खड़ा होऊंगा, मैं यूथ के साथ खड़ा होऊंगा। तो लोग हो रहे हैं खड़े। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बात करें जो 20 तारीख को लाठीचार्ज हुआ, उसमें एक नैरेटिव भी सोशल मीडिया पर चलाया गया, लगातार सपोर्ट भी जो है आम जनता की तरफ से मिला कि भाई जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उसी सरकार के आदेश पर जो दिल्ली पुलिस के और जो इसके रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, वो जो है बेटियों के साथ इतनी क्रूरता और इतना दुर्व्यवहार कर रहे हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। शायद कोई दुश्मन भी जो है अपने दुश्मन के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता। तो आप क्या मानते हो, ये कहाँ तक जायज है? एक राठी था जिसने एक लड़की के पीछे से डंडा घुसाने की कोशिश की थी। एक लांबा था जिसने एक लड़की को थप्पड़ मारा था। एक डागर था जो हरामी कुत्ता अपना इंस्टाग्राम भी बंद कर गया, कमांडो बन रहा था दिल्ली पुलिस का। ये लोग सारे जटमुल्ले थे, मतलब ये जाट कम्युनिटी से आते हैं। मैंने एक पोस्ट भी बनाई थी कि जब तुम्हारी बेटियां मेडल लेके आती हैं और तुम्हारे लोग जब अच्छा काम करते हैं तो तुम कहते हो गर्व से कि जाटों के बच्चे हैं, इन्होंने गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है जिनका। आज उनको शर्म आ रही है कि नहीं आ रही है जाट होने पर? पहले तो ये बताना पड़ेगा उनको। दूसरे नंबर पर यह बताना पड़ेगा क्या इनका पूरा का पूरा समाज इनका बहिष्कार करेगा कि नहीं करेगा ऐसे हरामियों का। तीसरा, जो बच्चों पर हाथ उठाने वाले, मतलब एक तो दिल्ली पुलिस में ज़्यादातर आसपास के जाटों के ही बच्चे उसके अंदर शामिल हैं, और मैक्सिमम जिसने खाकी वर्दी पहन ली है वो आज गुंडे की भूमिका में ही है, क्योंकि उनका जो बॉस है वो तड़ी पार है। मतलब तड़ी पार के अंडर में काम करने वाला आदमी ढंग का तो हो ही नहीं सकता, होगा तो उसका दम घुट रहा होगा। आज एक समय है जब इस देश को एकजुट होकर के खाकी वर्दी वालों के घरों की तरफ मतलब मुंह करके थूकना चालू करना पड़ेगा और उनके घरों में रिश्ते बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि सबसे जलील कौम की तरह ये हो गई है जिसका काम हो गया है सादी वर्दी में आकर के बिना नेम प्लेट के आकर के किसी का भी चालान काट देना, किसी को भी गोली से उड़ा देना, किसी को बैलेट गोली से उड़ा देना, किसी को ऊपर लाठी चार्ज कर देना, किसी के ऊपर पत्थर बरसा देना। खुद दिल्ली पुलिस के आदमी जो है वहाँ पत्थर बरसा रहे थे युवाओं के ऊपर, और वो कह रहे थे कि छात्राओं ने पथराव किया है। इस तरह का नैरेटिव जो बनाने की जो षड्यंत्र कर रही है ये सिस्टम, इस नैरेटिव से देश के युवा बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं। बहुत मतलब अपनी आंखें खुली रख के जिस तरह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो खुद ही, और मेन स्ट्रीम मीडिया को बहिष्कार करके आगे बढ़ाना और खुद अपने आप से आगे आकर के सारी जिम्मेदारियां संभालना, इट्स अमेजिंग। लाइक ये पहले आंदोलन था सीजेपी का, अब तो उनके हाथ से निकल चुका है। जैसे किसान आंदोलन किसानों के हाथ से निकल के, किसान नेताओं के हाथों से निकलकर और आम जनमानस का आंदोलन बन गया था, वैसे ही ये नेतृत्व के हाथों से निकल चुका आंदोलन अब केवल और केवल जनता का आंदोलन बन गया है। अब सिस्टम को मानना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है कोई भी। मतलब अब इनको आकर के बातचीत करनी पड़ेगी। और हाँ, धर्मेंद्र प्रधान ने अगर इस्तीफा दे दिया तो नरेंद्र मोदी को यह पता है कि उसी दिन उसके उल्टी गिनती चालू हो जाएगी। अब उसका पूरा मंत्रिमंडल भागेगा उसको छोड़ के, इसलिए हर वो संभव कोशिश की जाएगी कि किसी भी तरह से बात
मतलब इस्तीफा ना हो और बाकी चीजों पे सेटलमेंट हो जाए, संभव किसी और को कोशिश बलि किस का प्रकार बकरा की 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 जाएगा। जाएगी? संभव कोशिश की जाएगी, जैसे कि सोनम वांगचुक को उन्होंने मना लिया कि भाई तुम लोग पॉलिटिशियंस अगर संसद में जिक्र करोगे, इसके ऊपर चर्चा करोगे तो हम भूख हड़ताल छोड़ने को तैयार हैं। गले की हड्डी बन गया था उनके। दूसरा एक तरह से फिर आया कि भाई नहीं चलो, तुम लोग अगर ऐसा करते हो कि हमारी ये वाली डिमांड मान लो, बातचीत के लिए तैयार हो जाओ बस खाली, तो हम लोग शांत हो जाएंगे। पर अब जो देश भर से सपोर्ट आ रहा है, फिर उनकी भी हिम्मत आ गई, अब वो थोड़ा फिर चौड़े हो गए हैं, फिर मतलब आंदोलन फिर बड़ा हो रहा है। और अब तो गली गली तक ये आंदोलन की गूंज जा रही है। सिर्फ संघियों के परिवार बचे हैं, उनके भी बच्चे तो जाने लग गए हैं, सिर्फ संघीय संगण बचे हैं, वो अपना उनका भी निपटारा हो जाएगा जल्दी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो अंत में आप जेनजी से क्या अपने स्पष्ट भाषा में संदेश देना चाहेंगे कि भाई वो इस आंदोलन से, इस प्रोटेस्ट से क्यों जुड़े? देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये आंदोलन जो है, मैं इसको शुरुआत भर मान रहा हूँ अगली जनरेशन के आंदोलन करने की कड़ी में। बिल्कुल। यहाँ से आपने घर से निकलना सीखा है खाली, अब आपको संगठित होना सीखना पड़ेगा, फिर व्यवस्थित होना सीखना पड़ेगा, और फिर ये समझना पड़ेगा कि असल में जो ये चाहते हैं, जो ये सिस्टम चाहता है कि आप डिमांड करो, आप मांगो हमसे। वो ये कहते हैं कि नई पीढ़ी पूरी की पूरी हमसे मांगे, ताकि अगली जनरेशन में एक संदेश चला जाए कि वो मालिक हैं और ये जो हैं ये भिखारी हैं, और वो राजा है, ये प्रजा है। वो इस राजा प्रजा वाले गेम में आना चाहते हैं और चाइना वाला एक पार्टी सिस्टम लाना चाहते हैं। अब जो नई जनरेशन है उसको मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी ये शुरुआत को आप ख़त्म मत होने देना। ये तो आंदोलन 2, 4, 10 दिन 20 दिन में निबट जाएगा, और जब भी होगा, क्योंकि इस आंदोलन की शुरुआत में कोई रूपरेखा नहीं बनी थी। बाद में कहाँ तक जाएगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अभी तक का जो नई जनरेशन का जो सपोर्ट है और जो जज्बा है वो बहुत गजब है। इस जज्बे को बरकरार रखना है और इंस्टाग्राम से और सोशल मीडिया से बाहर आकर असली मुद्दों पर ग्राउंड जीरो पे बातचीत करनी है। सोशल मीडिया का बहिष्कार करने के साथ साथ आपको मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबार, टेलीविज़न भी गाँव से फेंकने पड़ेंगे बाहर। साथ में गांव की व्यवस्था को दोबारा दुरुस्त करना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा तुम्हें गांव छोड़कर शहरों में कचरा खाने के लिए क्यों विवश होना पड़ रहा है। और इस पूरी जनरेशन को एक ऐसा समाज बनाने की दिशा में काम करना पड़ेगा जो अपनी व्यवस्था बनाता हो, जो किसी और की व्यवस्था पर निर्भर ना होता हो। और यही इस आंदोलन की सफलता मानी जाएगी जब हम अपने व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई में इस उल गुलान को मजबूती देंगे, इस विद्रोह को वास्तव में दिशा देंगे। और वो दिशा होगी हमारी अपनी व्यवस्था, हमारी स्वावलंबी व्यवस्था, जिसमें व्यापार नहीं होगा, जिसमें व्यवहार होगा, भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करने वाला आचार व्यवहार होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका बातचीत करने के। तो भाई आप सबको डॉक्टर देवेंद्र भलारा जी के विचार कैसे लगे वो आप हमें एक सब कमेंट के द्वारा जरूर बताना। जल्दी मुलाकात होगी किसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, जय जवान।